हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं फिगर से। एक चीज और बता दें फ्रेंड्स, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम होगा तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम इसको हम लेते हैं। और ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 इसको हम लेते हैं। ये है मीडियम 2, ये मीडियम 2 है। ये रेयरर मीडियम है, डेंसर। ये दोनों यहां से ये सेपरेट हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, इस पे नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं और ये एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से लिखते हैं। ये रे जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो ये सीधे नहीं जाती है। डेंसर मीडियम है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यूं ऐसे आई, ऐसे आई, सीधे नहीं गई। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके दो लॉ होते हैं। पहला ये लॉ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड रूल ये है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। एंगल नहीं, इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं इसी को। ये और ये जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर हम इसके स्पीड के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं तो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये रेयरर मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ये डेंसर मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम उनके इस रे ऑफ लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में भी ऐसे हम निकाल लेंगे। तो इसको भी हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया। अब हम जानते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी सिंपल। व्हेन मीडियम 1 बिकम्स वैक्यूम, मीडियम 1 वैक्यूम हो जाए, ये मीडियम 1 है, ये वैक्यूम हो जाए और ये कोई मीडियम हो,
ये कोई मीडियम हो, तब हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं NM, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। सिर्फ ऐसे सिंपली लिखेंगे। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फर्स्ट मीडियम चूंकि वैक्यूम हो गया तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को C से लिखते हैं, कांस्टेंट होता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके।